Good morning, dear students. Welcome back to your science online class. Yesterday, I told you regarding the wind and 8.1 air exerts pressure. Let me remind you what is wind. Wind is moving air. जब air still होती है मतलब air जब रुकी हुई होती है at that time we don't call it a wind but moving air बहती हुई air जब तेजी से हवा चलती है उसको हम बोलते हैं wind. Now we are going to read 8.2. High speed winds are accompanied by reduced air pressure. It means जब ज़्यादा एयर स्पीड हाई होती है winds की, जब बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं तब प्रेशर कम होता है, एयर का प्रेशर कम होता है. And this we are going to study through the activities given. Let's start the reading. Activity 8.2. Crumble a small piece of paper into a ball of size smaller than the mouth of an empty bottle. Hold the empty bottle on its side and place the paper ball just inside its mouth. Now try to blow or the ball to force it into the bottle. Try the activity with the bottles of different sizes. Challenge your friends if they can force the paper ball in by blowing into the bottle. Now see, in this activity we have to take one bottle and a piece of paper. एक piece of paper लेना है छोटा सा, उसको क्रम्पल करके छोटे साइज़ में बनाना है. ये जो उसका बॉटल का माउथ है उससे छोटी साइज़ में, और उसको बॉटल के अंदर डालना है और फिर हमें उसको फोर्स करना है कि वो बॉटल के अंदर जाए. मतलब हमें उसको आगे ही रखना है एंड देन वी हैव टू फोर्स द पेपर कि वो अंदर जाए जोर से हवा मारकर. What will happen? Paheli and Bojo are thinking about the following question. Why is it difficult to force the paper ball into the bottle? बॉटल के अंदर पेपर बॉल को डालना मुश्किल क्यों है, मतलब वो पेपर बॉल आसानी से अंदर नहीं जाएगी जबकि हम उसके फूंक मारेंगे तभी भी, जबकि हम उसको हाई विंड प्रेशर दे रहे हैं, मतलब कि हाई विंड स्पीड हम दे रहे हैं बट स्टिल वो एयर प्रेशर नहीं है वहाँ पर कि पेपर अंदर जाए. नाउ यू आर गेटिंग हाई स्पीड विंड, मतलब हम फूंक मार रहे हैं जोर से, हाई स्पीड विंड चल रही है बट एयर प्रेशर कम है, रिड्यूस्ड एयर प्रेशर है. Like this only, activity 8.3 is also given. Blow the balloon. Take two balloons of approximately equal size. Put a little water into the balloons. Blow up both the balloons and tie each one to a string. Hang the balloons 8 to 10 centimeter apart on a cycle spoke or a stick. Blow in the space between the balloons. In this activity we have to take two balloons लेने हैं सेम साइज़ के और उनमें थोड़ा पानी डालना है और फिर उनको ब्लो करना है बलून्स को, और फिर उसको टाई करना है एक स्ट्रिंग से, दोनों को बलून्स को मतलब बांध देना है धागे से. हैंग द बलून 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन अ साइकिल स्पोक, मतलब किसी भी साइकिल स्पोक या फिर किसी स्टिक पर सिंपली आप दोनों बलून्स को 8 to 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बांध देना है. ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बलून्स, फिर इन दोनों बलून्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ से ब्लो करना है, फूंक मारनी है. वॉट डिड यू एक्सपेक्ट? अब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वॉट हैपन्स? हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम फूंक मारे तो ये दूर जाए, है ना, हम उनको दूर करें, बट ऐसा नहीं होता है, वो दूर नहीं जाते हैं, वो पास में ही आते हैं. ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ ब्लोइंग ऑन द बलून्स टू सी व्हाट हैपन्स. फिर ये बोल रहे हैं कि अलग अलग तरीके से ट्राई करना है, फूंक मार के देखना है कि कहाँ से फूंक मारने पर कहाँ पर जा रहा है बलून. ओके, डोंट वरी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द 3 एक्टिविटीज़. इन तीनों को हम पढ़ेंगे अभी
लास्ट एक्टिविटी इज रिमेनिंग 8.4. इसको पढ़ने के बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द 3 एक्टिविटीज़ कि होता क्या है इनमें रिजल्ट. Activity 8.4. Can you blow and lift? Hold a strip of paper 20 centimeter long and 3 centimeter wide between your thumb and forefinger as shown in figure 8.5. Now see, in this activity it is given can you blow and lift, मतलब हम फूंक मारकर उठा भी सकते हैं किसी चीज़ को. तो ये एक्टिविटी करेंगे हम with the help of paper. एक पेपर लेना है like this shown in figure 8.5. 20 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए और 3 सेंटीमीटर वाइड होना चाहिए, मतलब लंबा होना चाहिए 20 सेंटीमीटर बट चौड़ाई में ओनली 3 सेंटीमीटर होना चाहिए. और हमें इसको बिटवीन द थम एंड 4 फिंगर रखना है, जैसे कि इट इज़ शोन इन दिस फिगर. थम और 4 फिंगर से पकड़कर रखना है. नाउ ब्लो ओवर द पेपर. फिर हमें पेपर के ऊपर ब्लो करना है. अगर हम ब्लो करेंगे तो क्या होगा, पहली थिंग्स दैट द स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप. वो जो थिंग्स दैट द स्ट्रिप विल बेंड डाउन. पहली सोचते हैं कि स्ट्रिप ऊपर जाएगी बट वो जो सोचता है कि स्ट्रिप विल बेंड डाउन, वो बेंड हो जाएगी. व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द पेपर? आप क्या सोचते हैं पेपर को क्या होगा? Let us try to understand the observations in activities 8.2, 8.3 and 8.4. अब हम तीनों एक्टिविटीज़ को कंपेयर करेंगे. Were the observations along the lines you thought? जो हमने सोचा क्या वही होगा, क्या वो हुआ इन एक्टिविटीज़? Do you get the feelings that the increased wind speed is accompanied by reduced air pressure? क्या अब हम कह सकते हैं कि इंक्रीज्ड विंड स्पीड जब होती है, मतलब ज़्यादा जब विंड स्पीड होती है तब रिड्यूस्ड होता है एयर प्रेशर उस जगह पर कम हो जाता है. कैसे? व्हेन वी ब्लो इनटू द माउथ ऑफ द बॉटल द एयर नियर द माउथ हैज़ हायर स्पीड. दिस डिक्रीजेज द प्रेशर देयर. द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज हायर देन द नियर द माउथ. द एयर इनसाइड द बॉटल पुशेज द बॉल आउट. अब जब हम बॉटल के अंदर ये पेपर को ब्लो करेंगे तो हमारे बॉटल के आसपास में यहाँ तक एटलीस्ट ज़्यादा होनी चाहिए भाई एयर प्रेशर, है ना, क्योंकि हम अंदर की तरफ फोर्स करें और हम ज़्यादा ज़ोर से हम फूंक मारे, ब्लो कर रहे हैं हम एयर को. बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि अंदर की तरफ का विंड स्पीड कम होता है तो एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो जो ये बॉल है पेपर बॉल वो वापस हमारी तरफ ही आता है. जबकि हम क्या सोचते हैं कि विंड स्पीड इस डायरेक्शन में है तो पेपर इस डायरेक्शन में ही जाए. बट होता क्या है, विंड स्पीड तो इस डायरेक्शन में ज़्यादा है बट एयर प्रेशर इस डायरेक्शन में ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ एयर प्रेशर विंड स्पीड कम है. आर यू ऑल गेटिंग? इफ़ नॉट देन लेट अस रीड इट अगेन. When we blow into the mouth of the bottle, जब हम ब्लो करते हैं तो एयर क्या होता है, एयर माउथ के पास में हमारे ज़्यादा होती है, हाई स्पीड होती है एयर की. दिस डिक्रीजेज द प्रेशर देयर. ये प्रेशर को कम कर देती है हमारे बॉटल में. द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज़ हायर देन नियर द माउथ. मतलब कि एयर प्रेशर पीछे की तरफ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नियर द माउथ. ओके, जिसकी वजह से the air inside the bottle pushes the ball out. जिसकी वजह से एयर जो अंदर होती है बॉटल के वो बॉल को बाहर पुश करती है क्योंकि अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है. In activity 8.3 you saw that when you blow between the bottles they moved together towards each other. How could this happen? This could happen if the pressure of air between the balloons were somehow reduced. The pressure outside the balloons were then pushed them towards each other. हमने देखा कि जो बलून्स होते हैं उनके बीच में से जब हम ब्लो कर रहे हैं एयर को तो वो और पास में आ रहे हैं जबकि उन्हें दूर जाना चाहिए. तो ऐसा क्यों होता है? द प्रेशर आउटसाइड द बलून, ये जो बाहर का जो प्रेशर होता है वो उनको फोर्स करता है, पुश करता है पास में जाने का. मतलब कि बाहर का जो होता है प्रेशर एयर का वो उसको पुश करता है बलून को पास जाने का, ना कि हाँ जो हम ब्लो करते हैं
बलून को वहाँ का प्रेशर कम हो जाता है और बाहर का प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि बाहर विंड स्पीड कम है, जिसकी वजह से बलून्स आपस में टकराते हैं. ओके, नाउ यू ऑल आर गेटिंग व्हाई आई एम सेइंग हाई स्पीड विंड आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर. ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनसे पता पड़ता है. नाउ लास्ट एक्टिविटी 8.4. यू सॉ दैट व्हेन यू ब्लो over the paper strip it went upwards. Again, this could happen if blowing over the paper reduced the air pressure above the strip. अब जब हमने उसको स्ट्रिप के ऊपर जब हम डाल रहे हैं प्रेशर एयर का, मतलब विंड स्पीड जब हम ज़्यादा डाल रहे हैं, तो क्या होता है कि एयर प्रेशर ऊपर कम हो रहा है और नीचे का एयर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से जो पेपर स्ट्रिप है वो ऊपर की तरफ आ रहा है. It is only written that if blowing over the paper reduce the air pressure, ऊपर जब हम ब्लो कर रहे हैं एयर को तब उसका एयर प्रेशर कम हो जा रहा है, जिसकी वजह से नीचे का एयर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है और पेपर ऊपर की तरफ उठ रहा है. We see that the increased wind speed is indeed accompanied by reduced air pressure. इस तरीके से हम देखते हैं कि विंड स्पीड ज़्यादा होती है जहाँ पर, वहाँ पर एयर प्रेशर कम होता है और दूसरी तरफ ज़्यादा होता है. Can you imagine what would happen if high-speed winds blow over the roofs of buildings? If the roofs were weak, they could be lifted and blown away. If you have any such experience, share it with your friends. आपने कई बार देखा होगा कि जो रूफ होती है बिल्डिंग्स की, अगर वो वीक होती है तो वो उड़ भी जाती है नीचे से. क्यों ऐसा होता है? अगर वो उनकी रूफ लाइक सी लेट मी मेक इट, ये रूफ़ है किसी भी हाउस का. अगर ये रूफ़ वीक है तो क्या होगा कि ये जो विंड है वो तो मूविंग विंड है, तो इस डायरेक्शन में विंड जाएगी. तो यहाँ पर तो एयर प्रेशर कम है, बट ये नीचे से जो एयर प्रेशर आता है वो इस रूफ़ को लिफ्ट करेगा और ब्लो कर देगा, मतलब उड़ा देगा. आपने कई बार देखा होगा कई टेंट्स वगैरह या जो भी रूफ्स होती है कई घरों की, वो ब्लो हो जाती है. इफ़ यू हैव सच एन एक्सपीरियंस शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. अगर आपने देखा है तो आपको ये शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़